मैनेजमेंट वर्ड काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है, काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना सा वर्ड है। आप अक्सर इसका यूज़ करते होंगे या ये सुनने में कुछ यूनिक सा नहीं लगता, बट इसकी डेफ़िनेशन से इसका एग्जैक्ट मीनिंग का पता लगा पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी डेफ़िनेशन है, डिफरेंट डेफ़िनेशन है, इसलिए इसके एग्जैक्ट मीनिंग का पता लगा पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, एंड इसकी डेफ़िनेशन को भी जानेंगे। ओके, सो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। ये वर्ड जो मैनेजमेंट वर्ड है, ये अपने आप में ही इसको डिफ़ाइन करता है, अपनी मीनिंग को डिफ़ाइन करता है। जैसे मैनेजमेंट वर्ड को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, तो यहाँ से आपको इसकी मीनिंग का पता चलता है। कैसे? मैनेज प्लस मैन एंड टी स्टैंड फॉर थिंग्स। अगर आप यहाँ पे टी को डिनोट करें तो टी को थिंग्स लेके अगर चलें, थिंग्स यानी चीज़ें। मैन मीन्स ह्यूमन पावर और ह्यूमन एफर्ट्स और ह्यूमन रिसोर्सेज बोल सकते हैं, मानव संसाधन या एम्प्लॉयज़ या कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होने वाले सारे ह्यूमन एफर्ट्स। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेज करना मैन को यानी ह्यूमन एफर्ट्स और ह्यूमन रिसोर्सेज को, एंड थिंग्स को यानी चीज़ों को, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। यानी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ द मैनेजिंग ऑफ मैन और ह्यूमन पावर और थिंग्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन ऑल्सो से कि मैनेजमेंट की एक और भी बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, जिसको समझने से पहले आपको 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म अपनी वोकेबलरी में ऐड करना होगा और उसकी मीनिंग को समझना होगा। ये 2 वर्ड आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिज़नेस स्टडीज़ में आप इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखेंगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इन दोनों वर्ड को, दोनों टर्म को क्लियर करना चाह रही हूँ। तो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली किसे कहते हैं? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आप अपने काम को समय से पूरा कर लेते हैं, अपने टास्क को, अपने गोल को टाइम पर अगर अचीव कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर इफ़ेक्टिव। बट अगर आप उस काम को अच्छी तरीके से करते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट, दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट। तो इफ़ेक्टिव क्या है? कंप्लीशन ऑफ टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम। अगर आप अपने गोल को टाइम पर अचीव करते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं टाइम पर, दैट मीन्स ये है इफ़ेक्टिवली। बट वहीं एफिशिएंट की बात करें तो एफिशिएंट कहता है कि कंप्लीटिंग द टास्क और अचीविंग द गोल विथ मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के एम से अगर हम अपने टास्क को कंप्लीट करें, मिनिमम कॉस्ट से अगर हम अपने टास्क को कंप्लीट करें, दैट मीन्स वी आर एफिशिएंट। और इसी तरह आपकी एक डेफिनेशन तैयार होती है कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एम, अपने टारगेट या अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, अचीव करते हैं एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर में। ठीक है, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर में। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल को अचीव करते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि टाइम पर अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा एफिशिएंट तरीके से करते हैं, दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट में। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझा जा सकता है। अगर मैं एफिशिएंट की बात करूं और इफ़ेक्टिवली की बात करूं, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव की बात करूं, तो अगर मेरे पास एक टारगेट है, लाइक अगर एक मैन्युफैक्चरर हूं मैं और मेरे पास टारगेट है कि मुझे 1000 यूनिट्स 10 डेज़ में कंप्लीट करना है, 1000 यूनिट्स 10 डेज़ में कंप्लीट करना है, और उस 1000 यूनिट को तैयार करने में मुझे 5000 रुपीज़ का कॉस्ट लगता है। ठीक है, मेरी लागत है, ये कॉस्ट मेरी लागत है जो मुझे लगता है 1000 यूनिट को तैयार करने में 10 दिन में। तो मेरी टारगेटेड डेट क्या है? 10 डेज़। 10 डेज़ में मुझको वो 1000 यूनिट कंप्लीट करनी है विथ 5000 कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं 10 डेज़ में अपनी 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, दैट मीन्स आई एम इफ़ेक्टिव। बट अगर मैं उसको मिनिमम कॉस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसको 5000 की जगह 4000 की कॉस्ट में तैयार कर लेती हूँ, दैट मीन्स आई एम एफिशिएंट। मैंने 1000 रुपये की जो कॉस्ट है उसे कम कर दिया। और यही मेन एम होता है हर बिज़नेस का कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें, एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए वी शुड मिनिमाइज़ आवर कॉस्ट। अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होगा, और कॉस्ट की मिनिमाइजेशन तभी होगी, कॉस्ट को हम तभी मिनिमाइज़ कर पाएंगे जब हम अपने मैन पावर, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज और थिंग्स का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, एक इफ़ेक्टिव मैनर में उसको यूज़ करें,
तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना सिखाती है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, हम थिंग्स को कैसे मैनेज करें जो हमारे पास अवेलेबल थिंग्स है, लाइक रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरीज एंड सो मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं प्रोडक्ट को तैयार करने में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आई होप मैनेजमेंट के टर्म को आप समझ पाए होंगे, मैनेजमेंट किसे कहते हैं। एंड इसकी एक प्यारी सी डेफिनेशन है, इसको आप ज़रूर नोट करें और यही याद कर लें कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। सो इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।